हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज बीए सेकंड सेमेस्टर के एक क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, जो मई 2023 में आया है। तो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे ही रहा होगा सामने। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इल्तुतमिश की सफलताओं का वर्णन, उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक क्यों माना जाता है। तो इसमें इल्तुतमिश का जो भी उसके सफलताएं, उसके कार्य जो हैं वो आप बताएंगे। इसी यूनिट का सेकंड जो क्वेश्चन है वो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण योजनाएं, वह बादशाह के रूप में क्यों असफल रहा। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 योजनाएं हैं वो आपको वर्णित करनी है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, तो वो हमारा दे रखा है कि बाबर के जीवन तथा विजय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें बाबर के जो जीवन परिचय है वो आप बताओगे। भारत में उसने विजय जो भी प्राप्त की वो सारी आप बताएंगे, थोड़ी थोड़ी करके बता सकते हैं। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है या और जो लड़ाइयाँ हैं राजपूतों के साथ हैं उसका आप थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अकबर की उत्तरी और दक्षिण भारत की विजय का वर्णन कीजिए। तो इसमें अकबर की विजय आई हुई है। तो दोनों ही मुगल काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको करना है। फिर थर्ड यूनिट है आपकी एकता प्रणाली से आप क्या समझते हैं, एकता प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप थर्ड यूनिट में ज़्यादातर देखते हैं कि एकता प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, इनमें से कोई क्वेश्चन मिलता ही है। तो ये आपका एकतादारी प्रणाली यहाँ आया हुआ है। फिर उसके बाद है, अब ये एकता प्रणाली का जो विशेषताएं पूछ रखी हैं, अब इसका मतलब है आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है एकता प्रणाली, आप ये सारा इसमें बताएंगे। फिर आपका सिक्स जो क्वेश्चन है वो आपका भक्ति आंदोलन का पूछ रखा है। मुगल कालीन भक्ति आंदोलन पूछ रखा है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में आप बताएंगे इसमें, इस टाइम पीरियड में क्या क्या था भाई। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है मैप का। तो इसमें एक तो क्या है, सल्तनत काल के शहरी केंद्र पूछ रखे हैं और दूसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी पूछ रखा है। वैसे देखो हम हर बार कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आसान की बात करें तो आपके जो सल्तनत काल के शहरी केंद्र है वो मैप बहुत आसान है भाई। फिर आ जाते हैं हम छोटे क्वेश्चन पे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मार्को पोलो है, बर्नियर है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, आरिज मुमालिक है, सिकंदर लोदी है, राणा सांगा है, पोलज है और कबीर है। तो ये छोटे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ नीचे करके दिखा रखे हैं कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं मार्को पोलो के बारे में। तो मार्को पोलो हमने सोर्सेज किए, फर्स्ट लेसन आपका किया है। तो फर्स्ट लेसन में हम देखते हैं कि आपको विदेशी यात्री इस टाइम पीरियड में आए हैं, तो उसमें एक मार्को पोलो है, ये इटली का यात्री था भाई। तो आप ये बता सकते हो। और वेनिस गणराज्य से संबंध ये रखता था, और इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कह करके पुकारा जाता है। इसने दो जो वृतांत बताया, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में ये आया भाई, और इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया और दक्षिण के जो अन्य राज्य थे उनके बारे में ये वर्णन करता है। तो आप इसमें कुछ भी लाइनें बता सकते हो, ये ज़रूरी नहीं इतने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में। आप बताओ मार्को पोलो है, विदेशी यात्री है, कहाँ का यात्री है, भारत में किस टाइम पीरियड में आया, क्या उसने बताया, वो आप इसमें बताओगे भाई। 2 लाइनें आप बता सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद है बर्नियर भाई। तो फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर यहाँ पे, और ये चिकित्सक था भाई, एक इतिहासकार भी था, और भारत में ही आता है और मुगल टाइम पीरियड में ही आता है, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। और दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में इसने काम किया था, वो आप बता सकते हो। तो भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो आर्थिक संकट आया, जागीरदारी संकट आया, उसके बारे में इसने बताया, वो आप इसमें बता सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन आपका आता है कुतुब मीनार या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, और ये दिल्ली सल्तनत में क्या करता है, सुल्तान की उपाधि तो नहीं धारण करता, तो ये मलिक या सिपलेसार की उपाधि ये धारण करता है। और कुतुब मीनार की नींव इसके द्वारा रखी गई थी, और 4 साल इसने शासन किया। तो आप इनमें ये सारी चीज़ें बता सकते हो। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था, मोहम्मद गोरी का दास ये था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिजे मुमालिक। तो आरिजे मुमालिक क्या था भी, सेना का जो प्रमुख होता था या रक्षा मंत्री जो होता था उसको आरिजे मुमालिक कहा जाता था, और उसका मंत्रालय जो था दीवाने अर्ज था। अभी आपका दीवाने अर्ज आए, आरिजे मुमालिक आए, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए भी। तो सेना की देखरेख करनी है, सैनिकों को भर्ती करना है, वो सब कुछ काम इसके टाइम पीरियड में। तो इस विभाग की स्थापना बलबन के टाइम पीरियड में की गई थी मुख्यतः।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी कई बार इसके बचपन का नाम भी आपका पूछ लिया जाता है। तो निजाम खां इसके बचपन का नाम था। लोधी वंश का दूसरा शासक ये था भाई। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद ये लोधी वंश का शासक बना था, कट्टर शासक ये था। इसके अलावा इसने क्या किया था, आगरा नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई थी 1504 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है राणा सांगा, जो आपका आया हुआ है। तो राणा सांगा के बारे में बात करें, मेवाड़ का ये शासक था भाई। और इसने क्या किया था, एक तो चीज़ है कि बाबर के साथ जो युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, वो राणा सांगा और बाबर दोनों के बीच में हुआ था। बड़ा वीर शासक इसको माना जाता है। इसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी और कभी भी ये पराजित नहीं हुआ था। बाबर के साथ ये लड़ाई करता है और उसमें ये पराजित हो जाता है अंत में भाई। फिर उसके बाद है पोलज, ये भूमि से रिलेटेड है। पोलज भूमि वह जमीन होती थी जिसमें हर साल क्या, हर वर्ष जहाँ खेती लगातार की जाती थी, हर वर्ष खेती होती थी, उस भूमि को पोलज भूमि कहा जाता था। इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था और पोलज भूमि को सबसे अच्छी जमीन माना जाता था। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कबीर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई आपका। तो संत कबीर साहब को कबीर दास के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था ये माना जाता है भाई। और मुस्लिम बुनकर परिवार ने, नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था और इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह बीजक कहलाता। तो आपका बीजक आए, कबीर दास आए। तो भक्ति आंदोलन में से भी कई बार क्या होता है, एक संत आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो ये भूमि से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रखा है, भक्ति आंदोलन से, संत से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी भाई, 2-2 नंबर का जैसे हमारा था, तो वो हमने आपको बता दिया है। तो तैयारी कीजिए आप। बेस्ट ऑफ लक।